स्वागत है आपका आज के इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानने वाले हैं कि भगवान शिव की पूजा मूर्ति की बजाय केवल शिवलिंग से ही क्यों की जाती है। जब बाकी देवी देवताओं की पूजा उनकी मूर्तियों के माध्यम से होती है, तो शिव को एक विशेष आकार शिवलिंग में ही क्यों पूजते हैं। क्या यह कोई साधारण पत्थर है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा दार्शनिक और ब्रह्मांडीय रहस्य। शिव, जिन्हें वेदों में निराकार, अनंत और परब्रह्म कहा गया है, उनकी उपासना का यह रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर को रूप में नहीं, भाव में अनुभव करना चाहिए। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। शिवलिंग की वास्तविकता, उसका उद्गम, उसकी प्रतीकात्मकता और वह गहराई जो इसे केवल एक पूज्य प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप बना देती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विषय। भगवान शिव की पूजा मूर्ति से नहीं बल्कि शिवलिंग से ही क्यों होती है। शिवलिंग का अर्थ क्या है। लिंग शब्द संस्कृत धातु लज से बना है, जिसका अर्थ होता है छिपना, ढकना या चिन्हित करना। शास्त्रों में लिंग का अभिप्राय है सूचक या प्रतीक, जो किसी अज्ञेय तत्व की उपस्थिति का संकेत दे। इसी संदर्भ में शिवलिंग का तात्पर्य है शिव का प्रतीक, अर्थात ऐसा प्रतीक जिससे हम शिव की अनुभूति कर सकें। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार, अव्यक्त और अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह न तो किसी मानव आकृति वाला मूर्त रूप है, न ही किसी भौतिक रूप में बंधा है। शिवलिंग यह संकेत करता है कि शिव रूपांतरित है। वे केवल शरीरधारी देवता नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा और संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है। वेदों में शिव को निर्गुण ब्रह्म कहा गया है, ऐसा परम तत्व जो न जन्म लेता है न मरता है और जिसकी कोई सीमा नहीं। शिवलिंग उसी परम तत्व का निराकार प्रतीक है। यह लिंग न पुरुष का रूप है न स्त्री का, बल्कि यह उस सृष्टि संभावना का प्रतीक है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः लय को प्राप्त होता है। मूर्ति के बजाय शिवलिंग क्यों पूजनीय है। भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग के माध्यम से ही क्यों की जाती है। इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि शिव का मूल स्वरूप निराकार है। वेदों और उपनिषदों में शिव को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात ऐसा परम तत्व जो न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसकी कोई भौतिक आकृति नहीं होती। जब ईश्वर को इस रूप में समझा जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी पूजा भी निराकार प्रतीक के रूप में ही की जाती है। इसी कारण शिव की पूजा किसी मानवीय मूर्ति के रूप में न होकर शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो उनके निराकार स्वरूप का सबसे उपयुक्त प्रतीक है। दूसरे, शिवलिंग सृष्टि के आदि और अनंत का गूढ़ प्रतीक है। इसका जो गोल आधार भाग है, जिसे योनि पीठ कहा जाता है, वह प्रकृति या शक्ति का प्रतीक है, जबकि ऊपर की ओर उठा हुआ लंबवत भाग शिव या पुरुष तत्व का प्रतीक है। यह संयोग दर्शाता है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति शिव और शक्ति के संयोग से हुई है। यह केवल धार्मिक भाव नहीं बल्कि अत्यंत गहन ब्रह्मांडीय दर्शन है। शिवलिंग का आकार ऐसा है कि यह किसी एक रूप या जाति का बोध नहीं कराता, बल्कि यह दर्शाता है कि शिव की सत्ता समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सीमित नहीं बल्कि अनंत है। पुराणों में उल्लेख लिंग का उद्गम, शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा का आधार केवल दर्शन या प्रतीकवाद नहीं बल्कि गहरी पौराणिक कथा में निहित है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी क्षण एक अद्भुत और रहस्यमयी अनंत अग्निशिला प्रकट हुई, जो आकाश और पाताल तक फैली थी। न उसका कोई आदि था न अंत। दोनों देवताओं ने उसकी सीमा जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए जबकि विष्णु नीचे की ओर। कई युग बीत गए परंतु वे उसकी सीमाओं तक नहीं पहुंच सके। तभी उस ज्योतिर्मय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं ही वह अनंत तत्व हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। यह अग्नि रूप स्तंभ मेरा ही प्रतीक है, जिसे तुम लिंग के रूप में जानो। यह मेरा निराकार स्वरूप है जो सृष्टि, स्थिति और संहार का मूल है। इस घटना के बाद से भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा की परंपरा आरंभ हुई
और उस ज्योतिर्लिंग को ही ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया शिव के निराकार और सर्वोच्च स्वरूप के रूप में। यही कारण है कि शिवलिंग को केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं शिव का साक्षात अनंत और सर्वव्यापक स्वरूप माना जाता है। शिवलिंग की पूजा की सरलता। शिवलिंग की पूजा को हिंदू धर्म में सबसे सरल और सुलभ उपासना पद्धति माना गया है, जहां अधिकांश देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा में विस्तृत श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, भोग और विविध अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। वहीं शिवलिंग की पूजा केवल जल, बिल्व पत्र, धतूरा, अक्षत और सच्ची भक्ति से ही पूर्ण मानी जाती है। भगवान शिव आडंबर और वैभव से परे हैं। वे सरलता, भाव और श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि किसी वन में, नदी तट पर या साधारण पत्थर को ही शिवलिंग मानकर उसकी पूजा की जा सकती है। शिव का यह भाव है कि भक्ति हो तो साधन नहीं रोड़े बनते, उन्हें जन जन का देवता बनाता है। शिवलिंग की पूजा में कोई जटिल नियम या बाध्यता नहीं, केवल मन की पवित्रता और समर्पण ही आवश्यक है। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साधारण मनुष्य से लेकर महान तपस्वियों तक सभी शिव की शरण में एक समान स्थान पाते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के माध्यम से ही की जाती है, क्योंकि ये उनके निराकार, अनंत और सर्वव्यापक स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग किसी एक रूप, जाति या आकार में सीमित नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि शिव वह चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह प्रतीक न केवल सृष्टि के प्रारंभ बल्कि उसकी अनंतता और अखंडता का भी बोध कराता है। शिवलिंग की पूजा अत्यंत सरल, सहज और सुलभ मानी जाती है, जिसमें केवल श्रद्धा, जल और बेलपत्र पर्याप्त होते हैं। यही कारण है कि यह पूजा का सबसे गहन और भावनात्मक रूप बन जाती है। शिवलिंग एक ऐसा अद्वितीय प्रतीक है जिसमें योग, दर्शन, विज्ञान और भक्ति ये चारों तत्व समाहित है। यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक गूढ़ दार्शनिक सत्य का प्रकट रूप भी है, जो बताता है कि शिव केवल पूजनीय नहीं बल्कि अनुभव और आत्मबोध के माध्यम है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान शिव की पूजा मूर्ति से नहीं बल्कि शिवलिंग से क्यों की जाती है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा दर्शन है, जो हमें ईश्वर के निराकार, अनंत और सर्वव्यापक स्वरूप का बोध कराता है। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शिव की चेतना, उनकी सृजनात्मक शक्ति और उनकी परम शांति से जुड़ते हैं। यही कारण है कि शिव की पूजा सबसे सरल, सबसे गहन और सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। यदि यह वीडियो आपको भाव स्पर्शी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।